नमस्कार। मेरे हाथ में ये 1 किलो सोना है जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। आजकल जहाँ भी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दक्षिण के अपने भाषण में रविवार को कहा कि देश के ऊपर और पूरी दुनिया में वैश्विक जो आर्थिक संकट आया है उसके लिए देशवासियों से उन्होंने अपील की कि आप 1 साल तक सोना न खरीदें। आप अगर मेट्रो से चल सकते हैं, गाड़ियां पूल कर सकते हैं और तो आप गाड़ियों से चलें, पेट्रोल डीजल की खपत कम करें। बहुत बड़ा संकट आने वाला है और ये सारी सलाह उन्होंने मध्यम वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग के लिए दी। गरीब आदमी ना तो गाड़ियों से चल रहा है, ना सोना खरीदने की उसकी ताकत है और ना विदेश जाने का, घूमने का उसका कोई इच्छा भी है। ये सारी जो राय उन्होंने दी वो इसलिए कि अमेरिका और ईरान के बीच जो 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था उसका असर अब देशवासी महसूस कर सकेंगे। पेट्रोल डीजल का दाम बस बढ़ने ही वाला है, चाहे जब बढ़ जाए। देश में 1.5 महीने के करीब चुनाव का शोर था। पश्चिम बंगाल में 50 हेलीकॉप्टर, चार्टर्ड प्लेन उतर रहे थे, हजारों गाड़ियां चल रही थी। मैं भी वहां पर था महीने भर से ज़्यादा। मुझे कहीं नहीं लगा कि देश में कोई आर्थिक संकट है, मुझे कहीं नहीं लगा कि कहीं कोई परेशानी है। चुनाव खत्म होते ही मुझे भी याद आया कि हाँ, एक तो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध हो रहा है जिसका असर बहुत ज़्यादा है और प्रधानमंत्री के कहने के बाद पूरे देश को याद आ गया कि इस युद्ध का असर सबके जेब पर पड़ सकता है। और मैं इस वक्त चांदनी चौक के कूचा महाजनी मार्केट में आया हूँ। मेरे साथ जो ये लोग खड़े हैं ये सब सोने का व्यापार करते हैं और ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी ज्वेलरी की मार्केट, होलसेल मार्केट है जहाँ सोने का, चांदी का बहुत बड़ा कारोबार होता है। ये जानने के लिए कि प्रधानमंत्री के ऐसा कह देने के बाद कि 1 साल तक आम आदमी सोना न खरीदे, इस दुकान के और इस मार्केट के दुकानदार क्या करेंगे और प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य का, इस बात का, इस अपील का इन लोगों पर क्या असर पड़ा है और प्रधानमंत्री ने अगर ये बात कही है तो क्यों कही है, माहौल क्या है, मैं आज पूरे समय तक यही जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे आम लोगों से भी बात करेंगे जो यहाँ शादी विवाह के मौके पर, अभी शादियों का सीजन है, वो खरीदारी करने के लिए आए हैं। सबसे पहले योगेश सिंघल जी जो इस फील्ड के बहुत माने जाने चेहरे हैं, बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है योगेश सिंघल। देखिए, इस अपील के बाद में हमारी इंडस्ट्री में बहुत पैनिक फैल गया है। लोग 1 साल तक रोजगार के संकट की चर्चा कर रहे हैं। करोड़ों लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। कुछ कारीगर हैं, बंगाली कारीगर हैं, तो कुछ हमारे कर्मचारी हैं और 5 लाख ज्वेलर तो रजिस्टर्ड ही हैं। तो करोड़ों लोग हैं, वो हिसाब लगा रहे हैं कि भाई हम इस संकट से कैसे जूझेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा आयात बिल क्रूड के ऊपर और गैस के ऊपर बढ़ा है, तो उसको देखते हुए उन्होंने अपील की है कि हमको सोने को नहीं खरीदना चाहिए, जेवर को नहीं खरीदना चाहिए, या हमें विदेशों में शादी नहीं करनी चाहिए, या हमें विदेशी यात्रा को नहीं अभी 1 साल तक करना चाहिए, या वहाँ से किसी भी तरह का जो आयात होता है जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है सरकार की, उस चीज़ों से बचिए। योगेश जी, उन्होंने कहा सोना नहीं खरीदना, गहना नहीं खरीदना नहीं कहा, शायद गहना भी बोला है उन्होंने कि सोने के जेवर भी उन्होंने बोला है, ये मैंने भी सुना है। तो उन्होंने ज्वेलरी और गहना, उनका ये मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट हो सकता है कि भाई हम 1 साल तक अगर सोना नहीं खरीदेंगे तो कोई मर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर क्रूड नहीं देश में आएगा या क्रूड का हम भुगतान नहीं करेंगे तो क्रूड से तो जीवन, जो लाइफ लाइन है वो रुक जाएगी। उनका मकसद दूसरा है। लेकिन फिर भी हमारा मानना ये है, जो पैनिक हमारी इंडस्ट्री में है, कुछ लोग हड़ताल की बात कर रहे हैं, कुछ लोग प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं आपके माध्यम से कि ये देश के ऊपर संकट है और इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है, हम उस अपील के साथ खड़े हैं। किसी भी तरह के प्रोटेस्ट का हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन योगेश जी, ये पूरे देश में क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ये 1.5 महीना जो चुनाव था तब आम आदमी को राहत मिल गई, अब सब
सोना भी मत खरीदो। अब पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ते 2-2, 3-3 रुपए बढ़ते। अब लोग डर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम में 15 रुपए 20 रुपए इकट्ठे न बढ़ जाए, क्योंकि हरदीप पुरी जो मिनिस्टर है वो पहले ही आंकड़ा दे दिए कि 18 रुपए पर लीटर पेट्रोल पर सरकार को सरकारी कंपनियों को घाटा हो रहा है और 25 रुपए पर लीटर डीजल पे घाटा हो रहा है। तो इशारा तो उन्होंने कर दिया कि पर लीटर अभी 18 बढ़ाएंगे, 25 बढ़ाएंगे, तब ये ज़ीरो होगा। अभी 2 महीने पहले से अगर ये चीज़ें चलती चली आती, और सोने के बारे में लोगों का ये कहना है कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ और इसके पहले से वैश्विक जहाँ जहाँ युद्ध हो रहा है, लोग पूरी दुनिया में सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। और भारत में अकेले आज एक आंकड़ा आया है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा। भारत में अकेले $72 बिलियन का सोना और $72 बिलियन का चांदी, $84 बिलियन के आसपास विदेशी मुद्रा सोने में गई है। और ये एक बहुत बड़ा चंक, यानी 10 लाख करोड़ में अगर देखें तो 6 लाख करोड़ तो सिर्फ सोने में ही विदेशी मुद्रा जा रही है। और अगर ऐसे ही जाती रही तो डॉलर के मुकाबले रुपए का दाम कम, मतलब रुपया गिरेगा। कह रहे कारण ये है उनका ये कहने का। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज हमारा रुपया 95.5 रुपये तक जा चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि क्रूड ऑयल की कॉस्टिंग हमारी बढ़ गई है। जो पहले 50, 55, $60 प्रति क्रूड बैरल लेते थे हम, वो 120, 115 रुपये हो गया, यानी कि डबल हो गया। तो इसमें फॉरेन करेंसीज अगर जाती है सरकार की तो ये लाइफ लाइन है हमारे देश की। बाकी चीज़ें हैं, अब सोना है, सोने को अगर हम 1 साल नहीं खरीदते हैं तो या हम एक्स्ट्रा में उसको तिजोरी में बंद करके रखते हैं। सरकार का मानना है कि 40,000 टन सोना घरों में पड़ा हुआ है, गृहिणियों के पास में। तो हम ये कहते हैं कि सरकार अगर ज्वेलरी इंडस्ट्री के साथ में बैठ के एक मीटिंग करे तो इसका सोल्यूशन भी है कि आयात भी जीरो हो जाएगा और ज्वेलरी इंडस्ट्री पे जो संकट है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये रिसाइकिल में सोना। आप बोल देते हैं कि 40,000 टन गृहिणियों के पास घर में पड़ा हुआ है, उससे गृहिणियां ये टेंशन में आ जाती हैं। अभी तो कह रहे हैं कि खरीदो मत, कहीं ऐसा न कहने रहे जो है वो जरा निकाल लो, देश बड़े संकट में है। ये भी तो बात है कि एक भारत जैसे देश में अपने आप को, पूरी दुनिया में है वैसे, भारत की गृहिणियों को सबसे ज़्यादा सोने से लगाव इसीलिए है कि उससे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। उनको एक सिक्योरिटी और सेफ्टी की भावना होती है। देखिए, महिलाओं के पास जो भी सोना घरों में पड़ा है, कुछ सोना ऐसा भी है जो वो पहनती नहीं है, वेस्ट पड़ा हुआ है, तो उसको सरकार चाहती है कि वो मुख्य धारा में आए, उस पर उसको ब्याज भी मिले और उसके ऊपर सरकार को भी रेवेन्यू मिले। तो ये चीज़ें दोनों की दोनों, ये चीज़ें जो है ना, सरकार के लिए भी और देश हित में भी सही है। तो इन चीज़ों को अगर हम अच्छे कॉन्सेप्ट में देखें, आज भारत देश है, हम भारत के नागरिक हैं, हम इस देश से प्यार करते हैं, यहीं से बने हैं और यहीं बिगड़ेंगे। तो हम लोग भी, हमारी भी जिम्मेदारी है कि खाली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर ये संकट है तो ये जनता से अपील की गई है ताकि जनता भी उसमें सहयोग करे। अब उस सहयोग के लिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो सरकार पहले भी लाई थी और वो नहीं कामयाब हुई, अभी भी हम ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से सरकार को ये ऑफर करते हैं कि ज्वेलरों को बुलाएं और उस स्कीम को कैसे प्रभावी रूप से लागू हो, जिससे कि आयात भी हमारा जीरो हो जाए और हमारा जो ज्वेलरी ट्रेड है वो भी चलता रहे। घरेलू सोना हमारे पास में बहुत है। देखिए, ये 1.5 करोड़ रुपए का सोना 1 किलो का है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डीमोनेटाइजेशन होने के बाद सोना खरीदने में निवेश तो होता ही है, भ्रष्टाचार का भी ये बहुत बड़ा एक अस्त्र बना है। 1.5 करोड़ रुपया किसी को, ये देख रहे हैं, ले जाके दे दीजिए, काम पूरा हो गया 1.5 करोड़ रुपए का। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये यहाँ पर ये मार्केट में ये, तो मैं इसको संभाल कर रखता भी हूँ। अब आप आइए,